दुनिया में आज जिस तरीके से वो घूम रहा है, पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है कि ये आया कहां से है। इसलिए जो इस्लामिक वर्ल्ड में खलबली है, इसलिए इस्लामिक जो नकली इस्लामिक यहां हैं, उनकी समस्या ये है कि अगर ये रुक गया 24 में तो पता नहीं क्या क्या करेगा। और वो इस बात से नहीं चिंतित हैं, उनका डर यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और अमित शाह गृह मंत्री है, यह डर नहीं है। उनका डर है इनके रहते भारत राष्ट्र का हर आदमी अमित शाह और मोदी हो गया है। समाज को बदल दिया है, इस सोच को बदल दिया है। यही कारण है इतने गणमान्य व्यक्ति, इतने सभ्य समाज के लोग, इतने उच्च वर्ग के लोग, इतने करोड़पति लोग मोरबी में मुझ जैसे अनजान आदमी को, जिसके पास कुछ भी नहीं है, आप रात के 11 और 12 बजे सुन रहे हैं। इसी को जागृति कहते हैं। यही जिंदा रखिए, इसी को बनाए रखिए, अपने स्वार्थों से ऊपर उठिए, सिर्फ राष्ट्र को एक बार बीच में ले आइए, सारे लालच बाहर हो जाएंगे। आज जीडी बख्शी, आर.एस. सुशील पंडित, 15-20 लोग, कुछ लोगों के पास अपने मकान का किराया देने का पैसा नहीं है। कभी हमने उनसे पूछा, चुपचाप से जब मंदिर में आप जाते हैं तो क्या करते हैं? चुपचाप से डालते हैं ना पैसा। ये पूछा कभी कि जो मंदिर में हम जा रहे हैं, ये पैसा चढ़ा रहे हैं, ये सोने का मुकुट जो हम गणेश जी को चढ़ा रहे हैं, ये जाता कहां है? ये भारत सरकार आपके मंदिर पे चढ़ने वाले 100 रुपए में से 80 रुपए ले लेती है। आप तय कर लीजिए कि मंदिर के पुजारी को, जो जिस इलाके में रहता है, उस कॉलोनी के लोग एक वक्त का, एक दिन का खाना एक घर से जाएगा। आपके यहां लौकी बनी है तो लौकी की सब्जी पंडित जी को जाएगी, आपके यहां कबाब बने हैं तो जाएगा, खीर बनी है तो जाएगा। अगर आप यह तय कर लें कि पंडित जी आपके खाने का इंतजाम हो गया है, आपकी 10 धोती का इंतजाम हो गया है, अब आप चिंता ना करें, और 2 महीने तक हिंदुस्तान के किसी मंदिर में जाएं, उसमें 1 पैसा न चढ़ाएं, उसका मुकदमा जज साईं दीपक सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। उस पैसे को जो इस देश में पागल हो गए हैं उनको जाके दे आएं, ताकि कई हजार जीडी बख्शी पैदा हो जाए, कई हजार आरएसएन पैदा हो जाए। मंदिर में चढ़ाया हुआ पैसा, आपकी आस्थाओं का पैसा भी आपके काम नहीं आ रहा है। ये जो सच्चर कमीशन 5 करोड़ 1000 करोड़, ये जो माइनॉरिटी कमीशन 15,000 करोड़, ये उनके काम आ रहा है। उनको आईएएस पीसीएस बनाया जा रहा है, और एक पीसीएस बनने के बाद झारखंड के अंदर एक पुलिस वाला अपने घर के अंदर सरकारी निवास में बैठ करके जिहाद की ट्रेनिंग दे रहा है। क्या करेंगे आप नॉन वायलेंट लोग हैं। नॉन वायलेंट तरीके बता रहा हूं, वायलेंट नहीं बता रहा, क्योंकि वायलेंट आदमी तो भेज दिया आपने वहां। आप मंदिरों पर जाएं, पूजा करें, प्रसाद चढ़ाना है तो बूंदी के लड्डू चढ़ा दें, सरकार से कहें हम इसमें से ले जाएं 1/4 हिस्सा और खा लें इसको। आप अपने हाथ में जो है वो करिए। आप मंदिरों पे पैसा 2 महीने मत चढ़ाइए। जो भी पैसा चढ़ाना है कहीं शहर के हिस्से में उस डिब्बे में डाल दीजिए, और 2 महीने बाद वो करोड़ों रुपए इकट्ठा हो जाए। फिर शहर में देखिए कौन कौन पागल है जो घर छोड़ के घूम रहा है, बिना कुछ बताए पूछ करके कि तुम्हारे मकान का किराया कैसे जाता है, उसको बताइए मत। अगर ईमानदार हैं जो टीम हमारी काम कर रही है, हमारे पास 2 पैसे नहीं है, हम कोशिश करते हैं कि किसी के यहां क्राइसिस ये है, उसके मकान मालिक से नंबर लेते हैं, यार इसके यहां पैसा पहुंचा देना। उसको नहीं बताते देखो तुम्हारा हम मकान का किराया दे रहे हैं, ये मत करिए। उसके सम्मान को चोट मत पहुंचाइए। मंदिर में चढ़ाने वाले पैसे को तो आप दिखा के नहीं चढ़ाते, वो चुपचाप से चढ़ाते हैं। उतनी ही ईमानदारी के साथ इस देश में जो 10-15 लोग पागल हैं उनकी मदद करिए। 2 महीने करके तो देखिए, वो तो ज़कात निकालते हैं। आपके यहां तो दसत का कंसेप्ट था, धर्मांश का कंसेप्ट था, आपने उसे भुला दिया। हमारे समाज में भी था, हमारी सभ्यता में भी था कि जो आप ईमानदारी का पैसा कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा आपको
अपने रिश्तेदारों में अगर कोई पीछे कमजोर रह गया है, उसको 6% और 4% समाज को जाएगा पैसा। हमारे यहां भी था, आप ही से लिया है। वो 1400 साल पहले आए हैं, और क्या गजब के लोग हैं वो। 1400 साल पहले 632 में प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ हुई, तब से इस्लाम आया। यही कह रहे हैं। मोहम्मद साहब के माता पिता की डेथ हो गई, बहुत बचपन में ये छोटे थे, अगर वो जिंदा होते तो ये ना हरकतें करते, लेकिन उनके दादा दादी ने इनको पाला। अब उनसे ये पूछ लो कि इनके दादा दादी कौन थे, तो कह यार ये बातें मत करा करो हमसे।